केरला फाइल स्टोरी जो मूवी है एक नंबर की मूवी है। मैं इस मूवी को 10 में से 12 देता हूँ। ओवैसी, ए ओवैसी, अरे केरला फाइल देख ले। ओवैसी, ए ओवैसी, अरे केरला फाइल देख ले। जय हिंद दोस्तों। हमको नहीं लगता कि ओवैसी साहब के पास इतना फालतू समय होगा कि वो इन जैसे पागलों के भौंकने पर केरला फाइल जैसे फालतू फिल्म देखने में अपना समय बर्बाद करें। वैसे जब इस फिल्म का प्रचार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया तो हमको लगा कि ओवैसी साहब के बदले में इस फिल्म को हम ही देख लेते हैं। वैसे इस फिल्म के कहानी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मोदी जी ने इस फिल्म के बारे में क्या कहा है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो मोदी जी कह रहे हैं कि केरला स्टोरी फिल्म आतंकी साजिशों पर आधारित है। इस फिल्म में केरला में आतंकी साजिशों को दिखाया गया है, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि केरला में आतंकी साजिश को दिखाने के नाम पर इस फिल्म में पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को आतंकी और दहशतगर्द दिखाया गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतना ही नहीं, पूरे फिल्म में जितने भी मुस्लिम किरदार को दिखाया गया है उन सबको एक से बढ़कर एक कमीना, जालिम और दोगला के रूप में दिखाया गया है। और इस फिल्म में इस्लाम और अल्लाह को जिस गलत ढंग से पेश किया गया है उसे देखने के बाद कोई भी साधारण हिंदू इसी प्रकार का स्टेटमेंट देगा। बहुत सारे लोगों को लाइन सुन के बुरा लग रहा है या लग सकता है जी, पर जो मैंने देखा उस हिसाब से अल्लाह इज अ टेरर। पर जो मैंने देखा उस हिसाब से अल्लाह इज अ टेरर। ये दीदी कह रही है कि ये लाइन सुनकर बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन इसने केरला स्टोरी में जो कुछ भी देखा उसे देखने के बाद इसे लगता है कि अल्लाह इज़ ए टेरर, यानी अल्लाह एक दहशतगर्द है। वैसे इसकी बातों को सुनकर ना हमको गुस्सा आ रहा है ना ही हैरानी हो रही है, क्योंकि जब कोई भी साधारण हिंदू को केरला स्टोरी ये कहकर दिखाया जाएगा कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है तो आम तौर पर उनका यही रिएक्शन होगा। जो मैंने देखा उस हिसाब से अल्लाह इज अ टेरर, क्योंकि केरला स्टोरी फिल्म में ये दिखाया गया है कि किस तरह से केरला की दो भोली भाली हिंदू लड़की गीतांजलि और शालिनी, इन दोनों को मुसलमानों द्वारा ट्रैप करके पहले लव जिहाद के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और फिर उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, और ये सब कुछ अल्लाह और इस्लाम के जरिए किया जाता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो केरला स्टोरी फिल्म में इन दोनों लड़कियों के साथ जितना कर्मकांड होता है वो सब कुछ अल्लाह और इस्लाम के नाम पर दिखाया गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि कोई साधारण हिंदू जब इस फिल्म को देखेगा तो उनको यही लगेगा कि इस्लाम और अल्लाह इसी प्रकार के दहशतगर्दी का संदेश देता है। मोदी जी, आप तो इस फिल्म का प्रचार कर रहे थे, अब ज़रा आप ही बता दीजिए कि अल्लाह और इस्लाम का असल पैगाम क्या है। When we think of the 99 names of Allah, none stands for force and violence. Allah is Rahman and Rahim, and the fundamental values of Islam, which literally means peace. बताइए, केरला स्टोरी फिल्म का प्रचार करने वाले मोदी जी ने ही इस फिल्म को 80% झूठा साबित कर दिया, क्योंकि केरला स्टोरी फिल्म में जितना भी हिंसा और हिंदू लड़कियों के साथ ज़्यादती को दिखाया गया उन सबको अल्लाह और इस्लाम के नाम पर दिखाया गया है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जब हम अल्लाह के 99 नाम के बारे में सोचते हैं तो उसमें से एक भी नाम ऐसा नहीं आता है जो ज़बरदस्ती और ज़्यादती करने की इजाज़त देता है। अल्लाह तो रहमान और रहीम है, यानी रहम करने वाला और मेहरबानी करने वाला है, और इस्लाम का बुनियादी मतलब ही शांति है। ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो दोस्तों, मोदी जी के इस स्टेटमेंट ने ये तो साबित कर दिया कि इस फिल्म में अल्लाह और इस्लाम के नाम पर जितना भी हिंसा को दिखाया गया है वो सरासर गलत है। वैसे जब मोदी जी ने 80% झूठा साबित कर ही दिया है इस फिल्म को, तो बाकी बचा 20%। इसके लिए हम अपना एनर्जी काहे वेस्ट करें। ये काम हम गोदी मीडिया के ज़रिए ही करवा लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। बताइए, पूरे केरला स्टोरी फिल्म में मासूमों की हत्या, महिलाओं का बलात्कार और उनका जबरन धर्म परिवर्तन, ये सब कुछ इस्लामिक जिहाद के नाम पर दिखाया गया है। लेकिन खुद गोदी मीडिया कह रहा है कि इस्लाम में ये सब कमीनापन जिहाद की सूची में नहीं आता है। दोस्तों, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये केरला स्टोरी फिल्म कितना फर्जी कंटेंट पर आधारित है और इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। वैसे अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि इतना फर्जी कंटेंट का प्रचार मोदी जी और बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं, तो भाई आया है, ये कंसेप्ट भी क्लियर करके ही जाएगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? दोस्तों, इस बात को आप इस तरह से समझिए कि पूरे केरला स्टोरी फिल्म का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी केरला में शालिनी और गीतांजलि जैसी हजारों लड़कियों को मुसलमानों द्वारा लव जिहाद के ट्रैप में फंसाकर उनका ज़िंदगी बर्बाद किया जा रहा है और उन्हें जिहादी बनाया जा रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये काम मुसलमान केरला ही में क्यों कर रहे हैं, जबकि मुसलमान आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा असम में है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर हो हल्ला लव जिहाद का इसलिए नहीं मचा रही है क्योंकि इन दोनों राज्यों में खुद बीजेपी की सरकार है, और अगर यहाँ पर मुसलमानों पर लव जिहाद का कीचड़ बीजेपी उछालेगी तो खुद उनकी सरकार की नाकामी सामने आ जाएगी। और केरला में बीजेपी इसलिए हो हल्ला मचा रही है लव जिहाद का क्योंकि उसको वहाँ सत्ता में आना है, और आज़ादी के बाद से अब तक बीजेपी कभी केरला में सत्ता में नहीं आ पाई है। इस बात की भी बीजेपी के अंदर एक छटपटाहट है। और केरला में तो बीजेपी का ये स्थिति है कि केरला में कुल 140 असेंबली सीट है, उसमें से एक भी एमएलए बीजेपी का अभी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी सत्ता में आने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है वो यही है कि हिंदू खतरे में है। और पूरे केरला स्टोरी फिल्म में जो दिखाया गया है उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि केरला में अभी हिंदू लड़कियां खतरे में हैं, तो उसे खतरे से निकालने का काम बीजेपी का है, क्योंकि हिंदुओं के हिसाब से बीजेपी खतरों के खिलाड़ी है और हिंदू खतरे में है। तो बस यही इस फिल्म का कहानी है और एजेंडा है। बाकी इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।